अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने उसके हबीब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हिंदुस्तान में पैदा किया। उसका बहुत करम है और हमको सबको हुसैनी बनाया। हम हुजूर गरीब नवाज सरकार के पैरवी करने वाले, जिनका बताने का और जिनकी तबलीगी यही थी, इश्क व मोहब्बत। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर्दे अस्ते यजीद, हक्का के बना इला इला अस्त हुसैन। तो सरकार हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया है कि दीन अस्त हुसैन, हमारा दीन इस्लाम ही मौला हुसैन है। बराबर सुन रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को यही बताते हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की नाना जान के हुक्म के मुताबिक, उन्होंने अपना जान को पेश किया अल्लाह की बारगाह में यजीदियत को खत्म करने के लिए। जो जुल्म सितम उस जमाने में हो रहा था, शराब और तमाम चीजें हराम थी, इन लोगों ने जायज करार दिया। खाने काबा को आग लगाया, मदीने पाक में जना बिजब औरतों को रेप किया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत को, सरकार के बनु हाशिम को, इन लोगों ने सबको शहीद किया। तो ये एक याद है और हमेशा सालों साल हम याद रखते हैं। और उनकी याद में ये ताज़िया शरीफ जो आपका हू बहू रोज़े मुबारक है, हमने कोशिश किया है। ये जो फोटो है दीवार पे यहाँ पे सबील के अंदर, ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी मज़ार अक़दस की हू बहू। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हर साल लंगर होता है, हर साल नियाज होती है। आशूरे की रात तक इंशाअल्लाह ताला सब सिस्टम से बटते रहेगा और अफ्तार की दावत यहाँ पे रोज़ा खुलाई होगी जो आशूरे के दिन। हमारे हजरत दानिश भाई चिश्ती, एक बात आपसे हम खास तौर से देखिए, ये याद इमाम हुसैन की मनाई जा रही है। सजी भाई, कोई एक ऐसा हाजी साहब, कोई एक ऐसा जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो आपके इस वक्त जहन में आता हो, तो मैसेज के तौर पे आप दे सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और उनके बच्चों की और गौस पाक गरीब नवाज की पैरवी करना है हमको। जो उन्होंने मिशन चालू रखा है, इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लेके चला और हमको भी वही फॉलो करना है। ठीक है, दुनिया में इतना मगन नहीं हो जाए कि हलाल हराम की तमीज ना हो। मौला हुसैन का एक ही मकसद, हराम हलाल की तमीज होना चाहिए, नमाज की पाबंदी होना चाहिए, हलाल लुकमा इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो बात है शरीयत ने पहले बता चुकी, वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुजूर गरीब नवाज सरकार ने, हाजी मलंग सरकार ने, रईस बाबा ने, सैयद इमामुद्दीन शाह कुफरे सिकन ने, सैयद रियाज हुसैन हुसैनी ने, इन लोगों ने मामले को इस तरह को आगे करने की कोशिश किया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की। सब क्या कहेंगे, हर साल यहाँ पर इसी तरह का माहौल होता है और इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। अभी इन्होंने कहा कि हक पर डटे रहना चाहिए, चाहे सर पर तलवार क्यों ना हो, और ये मैसेज इमाम हुसैन ने। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आके एक दिली खुशी होती है कि ये खानवादा पिछले कई सालों से मज़हब व मसलक और फ़िक़ों से मुबर्रा होकर ये काम को अंजाम दे रहा है और हुसैनियत को यहाँ पर ज़िंदा रखा है। और माशाल्लाह ये सबील जो लगी है, ये सबील आज से नहीं है, ये सबील का तसव्वुर आज से नहीं है, ये सबील का तसव्वुर जनाब इब्राहिम के दौर से है। आज लोग कहते हैं कि सबील ये वो दुनिया भर हराम है, हलाल है, बिद्दत है, ये है। अगर सबील लगाना हराम है, बिद्दत है, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहला फतवा जनाब बीबी हाजरा पे लगना चाहिए, क्योंकि बीबी हाजरा ने सबसे पहली सबील लगाई थी जिसका नाम आबे जमजम है। जनाब बीबी हाजरा ने सबसे पहली सबील लगाई थी जिसका नाम आबे जमजम है। अगर फतवा लगाना है तो उन पे लगाओ।
ऐसा पिछले 2 से 3 दशकों से कादरी परिवार यहाँ पर सबीले इमाम हुसैन इसका आयोजन ही करते हैं, इनका पूरा परिवार खिदमत करता है, क्या कहेंगे? मैं इस पूरे परिवार को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम को करते हैं और पूरी खुलूस के साथ, मैं पूरे खानदान के साथ, मैं पूरे खानदान वालों के साथ ये प्रोग्राम करते हैं और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और इनकी नस्लों को, इनकी नस्ल जो भी आए अल्लाह ताला उससे भी ये काम ले उनसे। आमीन आमीन। सब क्या कहेंगे, एक शेर है कि कुछ ही दिनों की थी हुकूमत यजीद की लहरा रहा है अभी परचम हुसैन, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनके चाहने वाले हैं, वो पूरी जोरों शोर से उनकी याद को मना रहे हैं। हर साल ये गमे शब्बीर बढ़ता जा रहा है, क्या मैसेज रहेगा आपका? बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि अगर इस्लाम का नजरिया आप देख लीजिए तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो जंग थी वो अपने नाना के दीन को बचाने की थी। अब उसमें 72 फिरके होंगे, एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ में बैयत दे देते थे तो आज ये जो 72 फिरके में से जो आज है, ये क्या करता था? ये शराब पीता था, ये निकाह करता था, ये मुताह करता था, ये इस किस्म की हरकतें होती थी जो उसके पहले, उनके नाना के पहले जो अरब कर रहा था वही होता था। तो इमाम हुसैन ने अपने घर के 22 लोगों को शहादत दिया और आपके 72 लोगों ने साथ में शहादत दिया। वो उनकी शहादत से इस्लाम वापस जिंदा हुआ। और देख लीजिए कि आज यजीद की तुरबत किधर है पता नहीं है, जो एक मालिक था सल्तनत का, और हजरत इमाम हुसैन का पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। ऐसा करबला में जिन लोगों ने नवाज़े रसूल को और आले रसूल को तकलीफ दी वो यजीद कहलाए, उनके सपोर्टर्स यजीदी कहलाए। वक्त गुजरता गया, आज भी यजीदी मौजूद है। कौन से लोग हैं जो आपकी नज़र में आज के दौर में यजीदी है? देखो, अगर यजीदी है तो छिप के, अगर है भी तो छुप के, क्योंकि अगर वो है तो अपने बेटे का नाम यजीद रखे, क्या बात है, तो अपने बेटे का नाम यजीद रखे, उसको खुल के माने ना। आज भी हजरत इमाम हुसैन के सामने सब बौने हैं, और दुनिया में अगर आतंकवाद की पहली लड़ाई हुई है तो यजीद के साथ हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आया और हिंदुस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हिंदुस्तान तशरीफ लाना चाहते थे और यहाँ आपको हिंद से मोहब्बत थी, आपको काफी मोहब्बत, क्या कहेंगे इस पर? क्या हिंदुस्तान के लिए दो? देखिए, हमारा मुल्क जो है इसके अंदर मुसलमान ही नहीं, बहुत बड़ा तबका जो है हिंदुओं का, वो हजरत इमाम हुसैन को हुसैनी ब्राह्मण, यहाँ तो बाकायदा हुसैनी ब्राह्मण है बनारस के अंदर, जो पूरी तरीके से पूरी शान के साथ मुहर्रम को मनाते हैं।